अक्सर लोगों को लगता है कि जब तक किसी बिजनेस में करोड़ों की फंडिंग ना हो तब तक वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो कई बड़े ब्रांड्स हैं जो रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुरुआत बिल्कुल जीरो पैसे से हुई थी। कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सरकार सिर्फ टैक्स लेती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सरकार ही वो सबसे बड़ा सहारा भी है जो आपके बिजनेस को शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए लाखों रुपए का लोन भी बेहद आसान शर्तों पर देती है। जी हाँ, ये सुनकर बहुत से लोगों को हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए या फिर इतनी जटिल होती हैं कि आम इंसान उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यहीं पर असली मौका छिपा है, क्योंकि अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए कि सरकार की कौन सी योजना आपके बिजनेस के लिए बनी है और उससे कैसे लोन लेना है, तो आप बिना किसी जमानत के भी लाखों रुपए अपने आइडिया पर लगा सकते हैं। असल में आज सरकार का फोकस ये है कि देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बने। सरकार खुद चाहती है कि लोग नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, और इसी सोच के साथ में सरकार ने ढेरों ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं जो छोटे व्यापारियों, नए स्टार्टअप और सामान्य उद्यमियों को आर्थिक सहारा देती हैं। लेकिन क्योंकि इन योजनाओं के बारे में प्रचार कम होता है और जानकारी बिखरी हुई होती है, ज़्यादातर लोग या तो इनका लाभ उठा नहीं पाते या आधी जानकारी में ही अटक जाते हैं। अब सवाल उठता है, इन योजनाओं के जरिए लोन कैसे लिया जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकारी लोन योजनाएं मुख्य रूप से बैंकिंग सिस्टम के जरिए चलती हैं। यानी जब आप किसी योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में आवेदन करना होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक तभी आपको उस योजना के तहत लोन देगा जब आपके डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार होंगे। इसलिए सबसे पहला कदम होता है सही योजना का चुनाव करना। अब क्योंकि हर योजना अलग अलग सेक्टर और जरूरत के लिए बनी होती है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। मसलन यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अलग स्कीम होगी, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो अलग होगी। बहुत सारी योजनाएं विशेष रूप से महिला उद्यमियों, SC/ST श्रेणी के लोगों, युवाओं या ग्रामीण इलाकों के उद्यमियों के लिए बनी होती हैं। इसके बाद बात आती है तैयारी की। अक्सर लोग बिना तैयारी के बैंक पहुंच जाते हैं और फिर निराश होकर लौटते हैं। लेकिन अगर आपने एक मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर लिया जिसमें आपकी लागत, मुनाफा, टारगेट मार्केटिंग, संभावित ग्राहक और ग्रोथ प्लानिंग साफ साफ लिखी हो, तो बैंक को आपके आइडिया पर भरोसा होता है। साथ ही आपको अपने पहचान पत्र, पता प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन अगर लागू होता है जैसे जरूरी दस्तावेज भी रखना जरूरी होता है। कई योजनाओं के तहत सरकार बैंकों को यह निर्देश देती है कि वो बिना किसी गारंटी के भी लोन दे सकते हैं, जहां लोन की गारंटी सरकार खुद लेती है। यानी अगर आप लोन चुकाने में किसी वजह से असमर्थ हो जाते हैं तो बैंक को नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार खुद लोन की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझना, फॉर्म भरना और सही तरीके से बैंक तक पहुंचना, सही प्रक्रिया को पूरा करना, ये सब एक कदम दर कदम गेम है। और अगर आप धैर्य और तैयारी के साथ चलें तो इसमें कोई बड़ी रुकावट नहीं होती। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ बड़े शहरों में ही ये योजनाएं लागू होती हैं। देश भर में हर बैंक, हर शाखा में इन योजनाओं की जानकारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक इन योजनाओं को लागू करते हैं। बहुत सारी योजनाएं खास तौर पर छोटे गांव और शहरों के युवाओं को व्यवसाय में लगाने के लिए बनाई गई हैं। एक और बात बहुत जरूरी है, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल। आज सरकार ने बहुत सी योजनाओं के लिए डिजिटल आवेदन की सुविधा दी है। यानी आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया पारदर्शी भी हो जाती है और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है। आपको ये सब ध्यान में रखना होगा कि लोन लेना एक जिम्मेदारी है, इसलिए जितना जरूरी है योजना का सही चुनाव और आवेदन, उतना ही जरूरी है समय पर लोन चुकाना। अगर आपने समय पर लोन चुकाया तो आगे जाकर आपका सिविल स्कोर भी अच्छा बनेगा, जिससे अगली बार आपको और ज़्यादा अमाउंट का लोन लेना आसान हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी योजना में रिश्वत के बिना काम नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हों, योजनाओं के मापदंड पूरे हो रहे हों और आप हर प्रक्रिया को नियम के अनुसार कर रहे हो, तो आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। इसलिए खुद जागरूक बने, योजनाओं की सही गाइडलाइन पढ़ें, बैंक मैनेजर से विनम्रता से बात करें और सभी चीजें डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार रखें। सरकारी लोन योजनाएं एक सीढ़ी की तरह होते हैं। उस सीढ़ी की तरह होते हैं जो छोटे स्तर से शुरू हुए उद्यमियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और खास बात यह है कि इन योजनाओं में ब्याज दर भी बहुत कम होती है और कभी कभी कुछ योजनाएं सब्सिडी भी देती हैं, यानी लोन का कुछ हिस्सा सरकार खुद माफ कर देती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक ही जगह पर सभी सरकारी योजनाओं की सभी जानकारी मिल सके?
तो इसका जवाब है हाँ। भारत सरकार ने कई ऐसे पोर्टल बनाए हैं जैसे MSME पोर्टल, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि। इन पोर्टल पर जाकर आप आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जब आपके पास में जानकारी है तो सोचिए, क्या आप भी सरकार की इन योजनाओं से अपने सपनों को उड़ान देना चाहेंगे? क्या आप भी इस सिस्टम को समझकर लोन लेकर अपने आइडिया को बिजनेस में बदल सकते हैं? अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको आज 10 लाख रुपए का लोन मिल जाए तो आप कौन से बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर राय दें अपनी। अक्सर लोगों को लगता है कि जब तक किसी बिजनेस में करोड़ों की फंडिंग ना हो तब तक वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो कई बड़े ब्रांड्स हैं जो रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी शुरुआत बिल्कुल 0 पैसे से हुई थी। कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, सिर्फ एक सोच, एक जुनून और एक ही रास्ता, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है जब आप किसी बाहरी इन्वेस्टर से पैसे लिए बिना सिर्फ अपनी सेविंग्स, अपनी कमाई या अपने बिजनेस की शुरुआती इनकम से ही पूरी कंपनी को खड़ा करते हैं। अब ये सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त रणनीति और एक मजबूत माइंडसेट होता है। जब आप बूटस्ट्रैपिंग के तरीके से स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपके पास में ना तो दिखावे के पैसे होते, ना ही लाखों की मार्केटिंग बजट। आपके पास में बस एक चीज होती है, आपका आइडिया और उसे पूरा करने की जिद। यही जिद आपको उस रास्ते पर ले जाती है जो आमतौर पर लोग अनदेखा कर देते हैं। बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप चलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पूरी तरह से अपने बिजनेस पर कंट्रोल रखते हैं। कोई बाहरी इन्वेस्टर नहीं होता जो हर फैसले में टांग डाले, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होती जहां हर हफ्ते जवाब देना हो, और सबसे बड़ी बात, आपका सपना सिर्फ आपका ही रहता है। लेकिन इस आज़ादी की कीमत होती है मेहनत, रिस्क और सीमित संसाधनों में कुछ बड़ा कर दिखाने की। जब आपके पास में पैसा कम होता है तो आपको सबसे पहले सीखना होता है, प्राथमिकता तय करनी होती है, यानी कौन सा काम सबसे जरूरी है और कौन सा खर्च अभी टाला जा सकता है। शुरुआत में बहुत सारे स्टार्टअप वेबसाइट, ऑफिस, ब्रांडिंग, फर्नीचर पर पैसे उड़ा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि शुरुआत में आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस पर होना चाहिए। वो चीज़ जो आप लोगों को देने वाले हैं, क्या वो वाकई में किसी की जरूरत को पूरा करती है? क्या उसका कोई यूजर है जो इसके लिए पैसे देने को तैयार हो? बूटस्ट्रैपिंग का दूसरा नाम है रिसोर्सफुलनेस, यानी आप जो हैं उसी से काम चला लें और उसमें ही कुछ ऐसा बना लें। जब आपके पास में टीम नहीं होती तो आप हर काम खुद करते हैं, डिजाइन से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक। आप एक्सेल से अकाउंटिंग करते हैं, गूगल डॉक्स से प्लानिंग करते हैं और व्हाट्सएप से मार्केटिंग। और यही जमीनी स्तर की मेहनत आपको सिखाती है कि असल में बिजनेस कैसे चलता है। बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप में आपको बहुत जल्दी ये सीखना होता है कि सेलिंग सबसे जरूरी स्किल्स है, क्योंकि आपको फंडिंग नहीं मिल रही तो आपकी इनकम का एकमात्र जरिया है सेल्स। आप चाहे तो प्रोडक्ट बेचें या फिर सर्विस, आपको अपने पहले 10, 50, 100 कस्टमर खुद लाने होंगे और इन्हीं से मिलने वाला पैसा आपके अगले कदम को तय करेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप अपने पहले कस्टमर को खुद हासिल करते हैं तो आपको मार्केटिंग का सीधा फीडबैक मिलता है। आपको समझ में आता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या अच्छा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये फीडबैक आपको ऐसा बिजनेस बनाने में मदद करता है जो असल में जरूरत पर आधारित हो, ना कि सिर्फ फैंसी आइडिया पर। एक और बड़ी सीख जो बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप हमें सिखाता है, फोकस। जब आपके पास में लिमिटेड संसाधन होते हैं तो आप हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना सीखते हैं। आप एक ही चीज पर टिके रहते हैं जब तक वो काम ना करने लगे, और ये है डिसिप्लिन। यही फोकस, यही वो चीज होती है जो आने वाले वक्त में आपके स्टार्टअप को टिकाऊ बनाता है। अब बात करते हैं टीम की। जब आप पैसे से स्टाफ नहीं रख सकते तब आपके पास में 2 रास्ते होते हैं, या तो खुद काम करें या ऐसे लोगों को जोड़ें जो आपके विजन में यकीन रखते हों, जो शुरू में पैसे की बजाय सीखने और कुछ बड़ा करने के लिए आपके साथ में आए। ऐसे को फाउंडर्स, फ्रीलांसर या इंस्टेंस की तलाश करें जो आपके प्रोडक्ट या मिशन से जुड़ाव महसूस करें। मार्केटिंग में भी जब पैसा नहीं होता तो आपको जुगाड़ मार्केटिंग करनी होती है, यानी कम खर्च में ज़्यादा रिजल्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक कंटेंट, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल प्रोग्राम्स, लोकल कम्युनिटी से जुड़ना, ये छोटे छोटे लेकिन प्रभावी तरीके होते हैं। और जब लोग आपके ब्रांड के बारे में बात करने लगते हैं तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। बूटस्ट्रैपिंग में ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन ये ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। आप धीरे धीरे हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, हर ग्राहक से सीखते हैं और हर बार थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। और ये धीरे धीरे इकोसिस्टम आपको पहचानने लगता है। लोग जानने लगते हैं कि आप बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। यही स्टोरी आपको बाकी लोगों से अलग करती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप इतना ग्रो कर जाते हैं कि फंडिंग खुद आपके पास में चल कर आती है। एंजल इन्वेस्टर और वीसी आपके डोर स्टेप तक पहुंचते हैं और तब आप तय करते हैं कि आपको वो पैसा चाहिए भी या नहीं, क्योंकि अब आपके पास में 2 ताकत हैं। एक, आपका प्रोडक्ट मार्केट में टेस्टेड है और दूसरा, आपने खुद से चलना सीखा है।
बूटस्ट्रैपिंग किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है जिसमें आप बिलीव करते हैं कि मैं खुद कर सकता हूँ। ये माइंडसेट आपको न केवल बिजनेस में कामयाब बनाता है बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाता है जो किसी भी हालत में हार नहीं मानता। और अगर कभी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल स्टार्टअप में से बहुत से स्टार्टअप ने अपनी शुरुआत बिना किसी बाहरी पैसे की थी। उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट खुद बनाया, खुद बेचा, खुद डिलीवर किया और आज वो अरबों की कंपनियां हैं। तो अगर आप आज स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है तो रुकिए मत, सोचिए क्या आप इतना पैशनेट हैं कि बिना पैसे के भी आगे बढ़ सकें? क्या आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो खुद से अपने खर्च निकाल सके? अगर हाँ तो आप बूटस्ट्रैपिंग के रास्ते पर चल सकते हैं और यकीन मानिए ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो सबसे सॉलिड होता है। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको अपने स्टार्टअप को बिना किसी फंडिंग के चलाने का मौका मिले तो आप कौन से 3 कदम सबसे पहले उठाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, शायद आपकी स्ट्रेटेजी किसी और को भी हिम्मत दे।